माँ पर जरा गौर करे। अल्लाह अल्लाह, पहले की माँ, अल्लाह घर में 3 बेटियां हैं, तीनों बेटियां ये पूछती थी सुबह को, ओ बहन जरा बता तूने कितने सिपारे रात पढ़ लिए, जरा बता तेरे कितने कुरान हो गए, रमजान का महीना आने वाला है, तूने कितने कुरान खत्म कर लिए, कितने जुज़ पढ़ लिए, कितने सिपारे पढ़े, कितने रुकू पढ़े, ये पूछा जाता था। मगर आज किसी घर से कुरान की तिलावत की आवाज नहीं आती है, आज किसी घर से ये चर्चा नहीं आता है। अगर पूछा जाता है तो एक बहन दूसरी बहन से ये पूछती है, ये बता तूने मोबाइल में वो सीरियल देखा कि नहीं देखा, बता तूने वो नाटक देखा या नहीं देखा, बता वो फिल्म देखी नहीं देखी, बता वो मूवी देखी नहीं देखी। बर्बाद हो गए हैं, इस मोबाइल के चक्कर में बर्बाद हो गए हैं। अगर तुम्हारे बेटों पे मोबाइल है तो उसका ख्याल रखो, गलत इस्तेमाल ना करे, मिसयूज ना करे, गलत इस्तेमाल ना करे। तुम्हारी बेटियों पे मोबाइल है तो गलत इस्तेमाल ना करे। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ बेटियों पे जो मोबाइल है, बेटों पे जो मोबाइल है, आज ये 10 रुपए कमाने वाले बच्चे नहीं है जो 10 रुपए भी नहीं कमाता है मगर 10,000 का मोबाइल चलाता है, 10,000 का मोबाइल चलाता है। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि नहीं है? और इसी बेटी से पूछना चाहता हूँ, बताओ, इस माँ से पूछना चाहता हूँ, बेटी पे मोबाइल है, इसे मोबाइल की जरूरत क्या है? इसका कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जो अलग बात करेगी? मुझे बताओ। बेटी अगर फेसबुक चलाएगी तो कहाँ चलाएगी, व्हाट्सएप चलाएगी तो कहाँ चलाएगी? अरे तुम्हें पता भी नहीं है हमारी बेटी आज किससे बात कर रही है? मुस्लिम लड़की गैर मुस्लिम से बात कर रही है, गैर मुस्लिम लड़की मुस्लिम से बात कर रही है। आज ये फैशन निकल चला रहा है और वही देख रही है जो लोग टोकैप पर और तरीके से मोबाइलों पर गालियां फिट करते हैं। अब मुझे बताओ, मैं तो यहाँ तक के कह के जाता हूँ, जो आलिम अगर लड़कियों का मदरसा चलाते हैं तो किताबों से ज्यादा उनके मोबाइल पे ख्याल रखे, किताबों से ज्यादा उनके मोबाइलों पे ध्यान रखे। वरना आज आलिम का कोर्स तो कर रही है मगर फिर भी मोबाइलों पे बातें चल रही है, फिर भी मोबाइलों पे बातें हो रही है। ये जहर हो चुका है। ना जाने कितने लोग हैं इस मजमे में, 50 नौजवान ऐसे होंगे जो गैर लड़कियों से मोबाइल पे रात के 12-12 बजे तक बातें करते हैं, रात के 2-2 बजे तक बातें करते हैं, रात के 2-2 बजे तक चैटिंग करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, अरे बोल, तेरे घर में तेरी बहन भी तो होगी, तेरे घर में तेरी माँ भी तो होगी, तेरे घर में तेरी भतीजी भी तो होगी, तेरे घर में तेरी भांजी भी तो होगी, और कुछ तो पढ़े लिखे भी ऐसे ही है। अल्लाह माफ फरमाए। अल अमान अल हफीज, अल अमान अल हफीज। याद रखना मोबाइल पे चलने वालों। और तुम समझ रहे हो, तुम क्या समझ रहे हो कि फलानी लड़की हमसे बात करती है तो बड़ा प्यार हमसे करती है। वो वहां से कह रही है क्या तुमने क्या खा लिया, तुमने क्या पी लिया, कौन से कपड़े पहने हो, किस कलर के कपड़े पहने हो, तू क्या कर रही है, मैं क्या कर रहा हूँ। अगर मेरा कहना नहीं माना तो मैं शराब पी लूंगी, मेरा कहना नहीं माना तो मैं जहर खा लूंगी। वो कह रहा है मैं जहर खा लूंगा, मैं मर जाऊंगा। वो कह रही है मैं मर जाऊंगी। वो कह रही है जिंदगी में सिर्फ तुम ही मिल सकते हो। वो कह रहा है तुम ही मिल सकते हो। अरे पागल हो गए हो क्या? पागल। मुझसे सुनो, तुम उस लड़की को वफादार समझते हो। अरे जो लड़की अपनी माँ को धोखा दे सकती है, जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, जिस माँ ने अपना खून पिलाया दूध की शक्ल में, जिस माँ ने उसे पाला पोषा, वो लड़की अपनी माँ को धोखा दे रही है, तुमसे बातें कर रही है। वो लड़की अपने बाप को धोखा दे सकती है, जो लड़की अपने भाई को धोखा दे सकती है, जो लड़की अपनी बहन को धोखा दे सकती है, क्या वो तुम्हें चूना नहीं लगा सकती? क्या वो तुम्हें धोखा नहीं दे सकती? तुम्हारे साथ शादी करने के बाद 1-2 महीने गुजरेंगे, अगर उसकी मोबाइल पे बात करनी है तो कहीं ना कहीं मोबाइल लगा लेगी। अगर उसकी आदत खराब है तो कहीं ना कहीं बात करेगी। तुम तो जाओगे काम से लेकिन वो मोबाइल पे रहेगी। वरना कान खोल के सुन लो, अगर शादियां करो तो अच्छे रिश्ते देखो, पर्दे वाली लड़की देखो, नमाज पढ़ने वाली लड़की देखो और हयादार लड़की देखो। माँ बाप
के कहने से शादी करो, जहेज के चक्कर में शादी मत करना, मालो दौलत के चक्कर में शादी मत करना। अरे अगर वो लड़की जिसके माल के चक्कर में तुमने शादी किया है वो तुम्हारे पास माल तो ला सकती है, वो तुम्हें जेवर तो दे सकती है, वो तुम्हें जहेज तो दे सकती है, वो तुम्हें मोटरसाइकिल तो दे सकती है, वो तुम्हें कार दे सकती है, मगर तुम्हें घर का सुकून नहीं दे सकती, वो तुम्हें घर का चैन नहीं दे सकती, वो तुम्हें घर का आराम नहीं दे सकती। और वो लड़की जो शरीयत मुस्तफा पे चलने वाली होगी, वो लड़की जहेज ना लाए, वो लड़की मोटरसाइकिल ना लाए, वो लड़की कार ना लाए, मगर सैयदा फातिमा की सीरत लेके आएगी। अरे वो लड़की वो होगी, अगर खाएगी तो ढंग फातिमा का होगा, अगर पिएगी तो ढंग फातिमा का होगा, अगर चलेगी तो ढंग फातिमा का होगा, अगर सोएगी तो ढंग फातिमा का होगा, अगर पहनेगी तो ढंग फातिमा का होगा। कहना बड़ा आसान है लेकिन करना बड़ा मुश्किल है। प्यारे अगर ऐसी लड़की हो जो खाए तो ढंग फातिमा का, पिए तो ढंग फातिमा का, ऐसी लड़की जब माँ बाप के घर में होती है तो रहमत बरसती है, शौहर के घर में होती है तो नेमत होती है, और जब माँ बनती है तो इसके कदमों के नीचे जन्नत। आज क्या तुम न्यूज नहीं पढ़ते, नहीं सुनते देखते हो? क्या आज तुम खबरें नहीं, आज का मोबाइल के जरिए तुम नहीं देखते हो? अल्लाह समद शोहरत पाने के लिए, शोहरत पाने के लिए कुछ भी कर जाता है। अभी मुफ्ती साहब की तुमने वसीम रिजवी के ताल्लुक से तकरीर सुनी है, उस कमीने के ताल्लुक से हजारों आए हजारों चले गए, वो क्या कर सकता है। लेकिन सुनो, जिस कुरान की हिफाजत का जिम्मा खुद मेरे मौला ने ले लिया हो, जिस दीन की हिफाजत करने के लिए प्यारे हजरत इमाम हुसैन के बेटे अली असगर 6 महीने के बच्चे, उनका खून करबला में जो बहा हो, अल्लाह समद नबी का चमन जिसने कुर्बानियां दी हो। लेकिन मैं तुमसे कह करके जा रहा हूँ, सुनो, आज दुनिया कहती है, आज मैं तुम्हें तुम्हारा ही चेहरा दिखाना चाहता हूँ। आज सारे लोग ये कहते हैं जनाब जमाना खराब हो गया है, जमाना बिगड़ गया है, माहौल खराब हो गया है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, हजरत अली का भी यही फरमान है, जमाने को गाली मत दो। जमाना है क्या, जमाना क्या है? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ प्यारे, जमाना हमसे है। अगर हम अच्छे हैं तो जमाना अच्छा है, अगर हम बुरे हैं तो जमाना बुरा है, अगर हम अच्छे हैं तो जमाना अच्छा है, अगर हमारा माहौल अच्छा है तो जमाना अच्छा है। मैं अब तुमसे पूछना चाहता हूँ, जो लोग जमाने को गाली देते हैं कि जमाना खराब है, लेकिन जरा बताओ, तुम्हारे यहाँ शादी होती होगी, इतने लोग हैं, हजरत ने बताया, पता नहीं 18 मौजे जले कितने बताए, वहां से लोग आए हुए हैं, सारे गांवों में शादी होती होगी, हर जगह शादी होती होगी। मगर मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, सैकड़ों यहाँ पर बाप है, बाप, उनसे पूछना चाहता हूँ, अगर शादियों में लड़की भी आती है, लड़के भी आते हैं, मगर शादी में अगर 100 लड़की आने वाली है या 50 औरतें आने वाली है, मुझे बताओ, अगर एक भी अल्लाह की बंदी ढंग के कपड़े पहने हो तो मुझे बताओ, एक के भी ढंग के कपड़े पहने हो, अरे गला जरा सा दुपट्टा ये चीर ओढ़ ली है, बोलो इससे क्या छुप रहा है, इससे कौन सा पर्दा हो रहा है, इससे कौन सी औरत का जिस्म छुप रहा है? पहले की औरत थी 200 रुपए की चादर में अपना जिस्म छुपा लिया करती थी, आज 2000 के कपड़ों में मेरी बहन जिस्म नहीं छुपा पाती, इसलिए पहले की औरत कपड़े पहनती थी तो जिस्म छुपाने के लिए पहनती थी, और आज की औरत अगर कपड़े पहनती है तो जिस्म दिखाने के लिए कपड़े पहनती है। मैं पूछना चाहता हूँ, इन लड़कियों से नहीं पूछता हूँ, उसकी माँ और बाप से पूछना चाहता हूँ, ओ बाप, तू कितनी बेहयाई पे उतर आया है। सबसे पहले जब तेरी बेटी घर में बगैर दुपट्टे के रही, क्या तूने उसका जिस्म नहीं देखा? बोल, तेरी शर्म हया गैरत कहाँ गई है? मुझे बता, तूने अपनी बेटी को बगैर दुपट्टे के देखा? तेरे सामने बगैर दुपट्टे के कैसे आ गई? बोल, तेरी बेटी की बाहें यहाँ तक खुली, बोल, तेरी बेटी का गला चिरा, बोल, तेरी बेटी फैशनीले कपड़े पहन के आज जो
फैशन का मुजस्समा बनी पड़ी है। आज जो मैदान में आकर के पहले की औरतें छुप छुप के रहा करती थी, आज शादियों में हंसी मजाक है। जब तक इनकी चुटिया कोई ना देख ले, इन्हें सुकून नहीं मिलता, इनके कपड़े ना देख ले, ये अपनी बकवास बंद नहीं करती। अगर चलेगी बोलेगी ये अंदाज होगा ताकि सारे लोग हमें देखे, ये बाप कहाँ चला गया, ये माँ कहाँ चली गई। क्या माँ बाप की जिम्मेदारी कुछ नहीं है? माँ बाप की जिम्मेदारी है। मैं इन लड़कियों से नहीं कह के जाता हूँ, इस बाप से कह के जाता हूँ, तेरी आंखों पे अगर चर्बी है तो मेरे नाना का फरमान सुनता चला जाओ। अगर तेरी आंखों पे पर्दा है तो हमारे आका का फरमान सुनता चला जाओ। ओ जन्नत के ख्वाब देखने वाले, पहले घर ही से तू अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारता है, बाद में आगे बढ़ना। मेरे नबी का फरमान सुन ले। आका फरमाते हैं सलासा ला यदखुलून जन्ना अला कुल्ली वालिदैन वद्दयूस व रजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं अगर जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, अगर जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो, अगर जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही हो, और कान खोल के सुन लो, ये मेरी बात हो तो पलटा दो, अल्लामा गुलाम जिलानी साहब की अगर बात हो तो पलटा दो। ये तो नबी का फरमान है। जिस नबी ने कहा खुदा एक है तुमने मान लिया, जिस नबी ने कहा जन्नत है तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया, जिस नबी ने कहा जहन्नम है तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया, जिस नबी ने कहा कयामत आनी है तुमने मान लिया, जिस नबी ने कहा मरने के बाद उठना है तुमने मान लिया। अब सुनो, उसी नबी ने फरमाया है, ओ माँ बाप सुन ले, जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही है, जिसकी बेटियां बाल दिखाती घूम रही है, जिसकी बेटियां रात को कान में एयरफोन लगा करके जो कमरे बंद करके नाच रही है, डांस कर रही है, जिनका ज़हन खराब हो गया है, लड़कों से नाजायज बातें कर रही है, गैर मर्दों से बातें कर रही है, जिनकी बेटियां आवारा घूम रही है, फैशनीले कपड़े पहन के कहीं को भी चली जाती है, और माँ बाप उसके पहनावे चालों चलन से राजी हो, तो नबी फरमाते हैं वो माँ बाप दयूस है, जन्नत में नहीं जा सकता, जन्नत में नहीं जा सकता। अरे ये कोई मौलाना ऐसा नहीं है जो जन्नत में भेज दे, तुम्हारा कोई ठेकेदार ऐसा नहीं है जो जन्नत में भेज दे। इसलिए नबी ने फरमाया है, मेरे आका ने फरमाया है, अगर रात को कह दे तो रात होगी, अगर दिन को कह दे तो दिन होगा, अगर जमीन से कह दे फट जा तो फटेगी, अगर आसमान से कह दे टपक जा तो टपकेगा। मेरे नबी फरमाते हैं वो बाप जिसकी बेटियां इस हाल में हो वो जन्नत में नहीं जा सकते। अब आपने अपने गिरबानों में खुद झांकना, जिसकी बेटियां अगर फैशनीले कपड़े पहन, मेरी बेटी बड़ी दीनदार है, 10 मौलानाओं से फोन पे बात करती है, मसले पूछती है और तकरीरें बहुत सुनती है और ये करती है, आपका दीदार करना चाहती है। मैंने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बाप को पता ही नहीं है क्या, बाप को पता ही नहीं। जब वो कह रहा है 10 मौलानाओं से 10 शायरों से बात हो रही है, अल अमान अल हफीज, क्या ये नबी की तालीम थी? ये नबी की तालीम। अल्लाह जरा सैयदा फातिमा को तो सुन लो, सैयदों की दादी को तो सुन लो। प्यारे आका अली जब घर में आते पेशानी पे थोड़ा पसीना, सैयदा फातिमा ने देखा मेरे सरताज के पसीना है, आंचल लिया, आंचल लेकर के पसीना पोंछ दिया। सैयदा फातिमा ने एक गिलास पानी पेश कर दिया, जैसे कोई फूल पेश करता है। अल्लाह क्या बीबी, एक गिलास पानी या जो भी था, कटोरा वगैरह जो था, पानी पेश कर दिया। अल्लाह जब पानी पेश किया, हजरत अली की तरफ को देख के सैयदा फातिमा मुस्कुराई, और मुस्कुराने के बाद अली भी मुस्कुराए, पानी पी लिया। अली फरमाते ऐसा लगा जैसे सारी थकावट उतर गई। अली भी बैठे, फातिमा भी बैठ गई। हजरत अली ने हाथ रखा और मुस्कुरा के कहने लगे, फातिमा आज मेरा दिल भर आया है, फातिमा आज मेरा दिल भर आया। नबी की शहजादी ने मेरी सारी थकावट उतार दी। फातिमा तुम्हारा मकाम अल्लाह अल्लाह
लेकिन तुम मेरे घर में 3-3 दिन भूखी रही। तुमने आज तक न अपने बाप से शिकायत की, न मुझसे कुछ मांगा। फातिमा, आज मैं ये चाहता हूँ जो तुम्हारी ख्वाहिश हो वो तुम मुझसे मांग लो। आज मैं चाहता हूँ फातिमा तुम मांग लो। अल्लाह समद का फातिमा मांग लो। फातिमा कह रही है नहीं मेरे सरताज, अगर तुम राजी हो गए तो मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। मेरे बाबा जानी राजी हो जाए, मेरा अल्लाह राजी हो जाए। ऐ अली तुम राजी हो जाओ। अल्लाह अल्लाह। लेकिन फातिमा कह रही है नहीं। हजरत अली कह रहे हैं नहीं फातिमा मांगो। तुम मेरे घर में एक जोड़ी कपड़े में एक साल गुजार ली, अगर फट जाता था तो पेमद लगा लिया करती थी। फातिमा फातिमा तुम्हारी शाया ने शान में कपड़े न दे सका। अल्लाह अल्लाह। सैयदा फातिमा में वो पावर था, अगर चाहती दुआ कर देती तो जन्नत से कपड़े आ जाते। क्या हसनैन करीमैन के लिए कपड़े नहीं आए थे? आ गए थे। अल्लाह अगर चाहती दुआ कर देती तो जन्नत से खाना आ जाता। मगर 3-3 दिन भूखी रही, खजूर की गुठली पे नमक लगा के चूस लिया और पानी पी पी के गुजर बसर करने वाली नबी की शहजादी है। अब जब ये बात हो जाती है, कहा नहीं फातिमा मांगो, आज तुम्हारी जो ख्वाहिश हो तुम मांगो। जब इतना कहा, जब ज्यादा ही अली ने कहा, फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। फातिमा रोने लगती हैं और दूसरा हाथ पे रख के लड़खड़ाते हुए आवाज में कहती है अली मांग लूं। अली मेरी चाहत पूछ रहे हो, अली मेरी चाहत पूछ रहे हो, मांग लूं। फातिमा बोली अली मांग लूं। हजरत अली कह रहे हैं फातिमा मांगो, फातिमा मांगो, मगर रो मत, आज तक तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं। फातिमा बोलो क्या परेशानी है? लेकिन फातिमा का दिल कपकपाने लगा और कहा अली मांग लूं। कहा मांग लो। अल्लाह तुम समझ रहे होगे, फातिमा ने हीरे जवाहरात मांगे होंगे, सोना चांदी मांगी होगी, खाना कपड़ा लत्ता मांगा होगा, लेकिन फातिमा की ये पैगाम, फातिमा की ये चाहत अपने घरों में ले जाके अपनी बेटी को दे दो, अपनी बहू को दे दो, अपनी माँ बहनों तक पहुंचा दो, ताकि तुम्हारे घरों में बहारें आ जाए। जरा असली सीरत देखो। सैयदा फातिमा रो के कह रही है ऐ मेरे सरताज क्या मांग लूं? कहा मांगो मांगो। अब फातिमा रो रो करके बोली सरताज जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं दुनिया से चली जाऊं, जब मैं रुखसत हो जाऊं, ऐ मेरे सरताज जब मैं दुनिया से चली जाऊं तो मेरा जनाजा दिन में नहीं बल्कि रात में निकालना, मेरा जनाजा रात में निकालना। ये कह करके रो रही है। अली बोले फातिमा तुमने ऐसा क्यों मांगा? क्या कुरान की आयत तो नहीं है कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए, और ना ही मेरे नबी का फरमान है कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए। तब फिर फातिमा तुमने क्यों मांगा? अरे फातिमा की जरा चाहत देखो, आज तुमने अपनी बेटियों को क्या बना डाला। आज हाजी जी की बेटी, आज नमाजी की बेटी जब गैर मुस्लिम लड़के से बात करती है तो दिल फट जाता है। ओ हजूर मुसलमान, क्या सैयदा सकीना ने थप्पड़ करबला में इसीलिए खाया था वो? क्या सैयदा ज़ैनब के हाथों में जो हथकड़ियां पड़ी थी क्या इसीलिए पड़ी थी? आज हमारी बेटी, आज हाजी की बेटी, नमाजी की बेटी, आज जो मोबाइलों से बात कर रही है, कान खोल कर सुन ले, आज बेटी का क्या बन गया? वो बम्बई की कंजरिए, वो फिल्में बनाने वाली, वो बम्बई की कंजरिए अपना जिस्म दिखा रही है, आधी आधी नंगी गानों पे हो जाती है, डांस पे हो जाती है। आज तुम्हारी बेटी उसका तरीका अपना रही है। अगर बाल है तो वो फिल्मों जैसे, अगर कपड़े हैं तो वो फिल्मों जैसे। तुम्हारी बेटी
बेटी के घर में सैयदा ज़ैनब का तरीका क्यों नहीं आया, उम्मे रुबाब का तरीका क्यों नहीं आया, शहर वालों का तरीका क्यों नहीं आया, हजरत उम्मे कुलसूम का तरीका क्यों नहीं आया, हजरत आयशा का तौर तरीका क्यों नहीं आया, खदीजतुल कुबरा की सीरत तुम्हारी बेटी ने क्यों नहीं पढ़ी? इसलिए तुमने अपनी बेटी को कुरान से दूर कर दिया है, तुमने अपनी बेटी को सीरत मुस्तफा से दूर कर दिया है, तुमने अपनी बेटी को दीन से दूर कर दिया है। मोबाइल हाथ में दे करके उसे माँ से आजाद बना दिया है, मोबाइल हाथ में दे करके तुमने उसे ढील दे दी है। जैसे चाह रही है वो बाल बना रही है, जैसे चाह रही है वो नंगे कपड़े पहन रही है, ना बाप कुछ कहता ना माँ कुछ कहती। अरे जरा सैयदा फातिमा को तो सुनो, अपने घर में जिंदगी लेके जाओ। फातिमा से अली ने कहा, फातिमा कुरान की आयत नहीं है कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए, और हदीस भी नहीं है, फिर तुमने क्यों कहा? तो सैयदा फातिमा बोली, ओ मेरे सरताज, आपने मुझसे कुरान के बारे में नहीं पूछा, आपने मुझसे हदीस के बारे में नहीं पूछा, आपने नबी की बेटी की चाहत पूछी, आपने फातिमा की चाहत पूछी, आपने हसन हुसैन की माँ की चाहत पूछी, आपने सैयदों की दादी की चाहत पूछी। बोलो फातिमा की चाहत घर में अपने चाहते हो नहीं चाहते हो? बोलो चाहते हो नहीं चाहते हो? आज के बाद ये पैगाम लेके जाना। सैयदा फातिमा बोली, ओ अली, आपने मेरी चाहत पूछी तो मेरी चाहत ये है कि मेरा जनाजा रात में निकाला जाए। अली ने पूछा, फातिमा ऐसा तुमने क्यों चाहा, ऐसा तुमने क्यों मांगा, ऐसा तुमने क्यों किया? ओ दुपट्टा ओढ़ने वालियों, ओ आवारा घूमने वालियों, ओ फैशनीले कपड़े पहनने वालियों, फातिमा ने कहा, अली मैंने इसलिए चाहा कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी अपने ऊपर किसी गैर मर्द की नजर पड़ने नहीं दूंगी। ओ अली, जब मैं दुनिया से चली जाऊं तो मैं चाहती ये हूं कि मेरे जनाजे पर भी किसी गैर मर्द की नजर नहीं। पर्दा मांगा पर्दा, और बोले कि खुशी से आया, बहुत फख्र से आया, मेरी बेटी इतनों से बात करती, फला फला से नाम पता नहीं क्या क्या नहीं लूंगा, आपकी भी तकरीर सुनती है। मैंने कहा तकरीर सुनी फिर भी मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। मर्द और ज़न का इख्तिलात जानते हैं, नमाज अस्सलातु अहम्मुल इबादात, तमाम इबादतों में अहम जो है वो नमाज। बोलो है कि नहीं? मगर औरतों को मस्जिद में नमाज पढ़ने जाने के लिए रोक दिया गया ताकि मर्द और ज़न का इख्तिलात ना हो, मिले जुले नहीं। यही वजह है मजार शरीफ पर भी औरत का जाना जायज नहीं। और भी वजूहात हैं, ये जहन के करीब करने के लिए इसलिए बता रहा हूं, समझ में आ गई? मगर आज तुम तो चले गए काम पे और बीवी से कह जरा दादा मियां की हाजिरी दिया था, दादा मियां के यहाँ जाकर के या किसी मजार शरीफ का नाम लिया, वहां पर जाकर के तू हाजिरी दे देना। क्या जिंदगी है तुम्हारी, क्या जिंदगी है? औरत को मजार पे भेज रहे हैं, औरत मजार पे जा रही है, और मुजाबिरों को नोट आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, उनकी दुकान चल रही है। और अहम वजह यह है अक्सर मुजाबिर जाहिल है, जाहिल, जिन्हें शरीयत का पता नहीं। आज जाहिल है। अल्लाह, उलमा बैठे, तसव्वुफ का कायदा बता दूं, अभी बताओ तसव्वुफ का कायदा। अगर कोई गुनाह करता है तो मैल कहां जाके लगता? बोलो, दिल पे। कहां लगता? बोलो। और अगर मैल दिल पे ना लगे, दिल
अल्लाह 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 की तस्वीर से जब ताकतवर हो जाता है तो इतना किसी का बम गोली काम नहीं करती है जितना अल्लाह वाला दिल से अगर अल्लाह की तस्वीर पढ़ दे तो पहाड़ हिला कर रख देता है। अब सुनो, ये दिल पर मैल पहुंचता है। दिल है कहां? खाल, गोश्त, हड्डियां उसके अंदर। मैल गया कहां से? मैल कहां से पहुंचा? गुनाह जाहिर कर रहे हो, मैल गया कहां से? दिल तक मैल पहुंचने के लिए तसव्वुफ सुनो, 5 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं बोलो? 5 दरवाजे हैं, 5। दिल तक मैल पहुंचने के लिए अगर तुमने इन 5 दरवाजों को बंद कर लिया जहां से गुनाहों का मैल पहुंचता है तो तुम कामयाब हो जाओ। अब तसव्वुफ की पहली सीढ़ी, तब जाकर के मियां बनता है, वरना अक्सर मियां नहीं है, मियाओ है। मियाओ खा जाएंगे तुम्हें भी और हांडी को भी बर्बाद कर देंगे। सुनो, वो 5 दरवाजे कौन से हैं? 5 दरवाजे, उनमें से एक दरवाजे का नाम है आंखें। क्या बोलो? दूसरे दरवाजे का नाम है कान, तीसरे दरवाजे का नाम है मुंह, चौथे दरवाजे का नाम हाथ, 5वें दरवाजे का नाम पांव। ये 5 दरवाजे, आंखों से अगर गुनाह करोगे, आंखों से अगर गुनाह करोगे तो ये आंखों पे गुनाह चिपकता नहीं है, मैल बन के दिल पे जाता है। यही वजह है जहां पर डॉक्टर फेल, हकीम फेल, जहां पर किसी की ना बने, अल्लाह वाले के दरबार में जाता था, वली कामिल की बारगाह में जाता था, वहां के दर की खाक उठा के चाट लिया करता था। जहां दवा काम नहीं करती थी वहां खाक काम करती थी। बेड़ा पार। आलिम होकर के अपनी आंखों की हिफाजत, आंखों में नूर भरने के लिए खानकाहों में जाता था, दरबार में जाता था, ताकि यहाँ पे मेरी आंखें खिलाफ शरा जो है उससे महफूज रखें। सूफियाने किराम आंखों का रोजा रखते थे, आंखों का रोजा। और आज सबसे ज्यादा आंखों से जो गुनाह हो रहा है वो खानकाहों में हो रहा है। सबसे ज्यादा जो आंखों से गुनाह हो रहा है वो मज़ारों पर हो रहा है। तुम्हें इतनी औरतें नंगेपन से घूमती हुई बाजार में नहीं मिलेंगी जितनी मज़ार पे मिल जाएंगी। आप भी देख सकते हो, मज़ार पे दुपट्टा फेंक देती है, यहाँ पे बांध लेती है, उसका सीना हिलता है, वो गिरेबान फाड़ लेती है, ये जान फाड़ लेती है, बाल खोल लेती है, कोई उल्टी लटकी है, कोई बचारे खा रही है, कोई भाग रही है, कोई उल्टी है, कोई सीधी है, कोई नंगी पड़ी है, चीख रही है, चिल्ला रही है, कोई मुंह से ब्लेड निकाल रही है, कोई चूड़ियों से हाथ काट रही है। तमाशा बना दिया है, तमाशा। अल्लाह के वास्ते इस्लाम करबला में बड़ी मुश्किल से बचा था। करबला वालों ने अपनी जान दे दी थी, वरना वो तकरीब में कम नहीं थे, ताज़ीम में कम नहीं थे। अरे वो सैयदजादे थे जिनकी शान में कुरान की आयतें हैं, हदीसें हैं। अगर उन पे दरूद ना पड़े, हमारी नमाजें मुकम्मल ना हो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, लेकिन उन्होंने कुर्बानियां दे दी है और आज मज़ारों पे नाटक बना दिया है। अब बताओ, आंखों की हिफाजत कहाँ होगी? आंखों की हिफाजत कहाँ होगी? अपने आप को संभालो। मैं पूछना चाहता हूँ, ये मज़ारों पे जो लड़कियां पड़ी है, ये आसमान से नहीं उतरी है, बारिश में बह के नहीं आई है, जमीन में पैदा नहीं हुई है। तुम्ही में से किसी की बेटी है, तुम्ही में से किसी की बहन है, तुम्ही में से किसी की रिश्तेदार है। मैं उसी से कहना चाहता हूँ, अल्लाह और रसूल के वास्ते अपनी बेटी की मौत को गले से लगा लेना, मगर शरीयत मुस्तफा का खून
शरीयत मुस्तफा का खून मत करना। हजरत जब लड़कों ने देखा, लफंगे लड़कों ने, तो वो भी मजार पे जाना शुरू हो। वो अल्लाह वाले की मोहब्बत में नहीं जा रहा है शब्बीर साहब, वो अल्लाह वाले की मोहब्बत में नहीं। अगर अल्लाह वाले की मोहब्बत होती तो उनकी फजर की नमाज नहीं छूटती, असर की नमाज नहीं छूटती, मगरिब और इशा और फजर की नमाज नहीं छूटती। और आज कोई उधर कोने में खड़ा हुआ तकरिया सीटी मार रहा, किसी से मेरी आंख मिल जाए, कोई उधर खड़ा है, मजार पर तुम्हें इसीलिए भेजा जाता था। वो अल्लाह वाला जिसकी सारी जिंदगी शैतान से लड़ते लड़ते, नफ्स से लड़ते लड़ते गुजर गई, जिसका हर हर कदम तबलीग मुस्तफा के, तबलीग दीन के लिए आगे बढ़ता रहा, जिसका हर कौल और फेल यही रहा कि दुनिया से बुराइयां मिट जाएं, खात्मा हो जाए, शरीयत मुस्तफा पर अमल करते रहे। मगर आज हम मोहब्बत का दावा भरते हैं, हमने ही मज़ारों पर क्या क्या नहीं किया। अल्लाह माफ फरमाए हजरत, बातें इसके जरिए, मोबाइल के जरिए और ये जो कैच हो रही है कैमरे के जरिए दूर तक पहुंच जाती हैं, वरना तो बाज बाज मजार शरीफ पर हजरत गुंडागर्दी के अड्डे बने। बताऊं कैसे कहूं, अड्डे बना लिए गए। उस मुजाबिर ने 10-20 लड़के गुंडों की पार्टी बना ली, गुंडे इकट्ठे कर लिए, अब कोई बोल नहीं सकता, बोले तो वो पिटवा देगा। और बस प्यारो, अपनी बेटियों का वक्त पे रिश्ता करके शादी कर दो, अपनी बच्चियों को शादी वक्त पे कर दो। और ये जो मोबाइल ना बिगड़ने वाली चीज है, उसके हाथ में अल्लाह के वास्ते उसके हाथ में ऐसी आग मत दो जिससे उसकी जिंदगी में आग लग जाए, उसके कैरियर में आग लग जाए, उसके कैरेक्टर में आग लग जाए। एक दिन वो यूट्यूब देखेगी, 2 दिन देखेगी, 3 दिन देखेगी, कितनी कितनी गंदी गंदी बातें। अभी लॉकडाउन में लड़कों ने सिर्फ फेमस होने के लिए निरी गालियां भर के, निरी गालियां भर के, निरी गालियां छोटी छोटी क्लिप नौजवान सब जानते बना बना करके भेज दिए। ये बाप कितना हमदर्द है, अपनी बेटी को वो गाली सुनने के लिए मोबाइल दे रहा है। ये बाप कितना हमदर्द है, अपनी बेटी को इतना गंदा गंदा काम करते हुए उसमें दिखा रहा है जो बयान नहीं कर सकता। तुम तो जानते हो ना नौजवानों, तुम तो जानते हो, मगर कौन सुधारेगा बोलो। अगर मैं ही तुम्हें ये बातें नहीं बताऊं तो कहां जाऊं बताने के लिए, बोलो किसे बताऊं। ये मौका मिलता है, ये नहीं कि मैं बड़ी बड़ी हदीस सुना के तुम्हें और चला जाता, ये छोटी बात है मगर तुम्हारे घर को सुधार देगी। अब मानो एक बात मैं ये कह देता हूं, अगर किसी की बेटी पे जिन है, अगर किसी की बेटी पे भूत है, अगर किसी की बेटी पे कोई खबीस है, वो क्या करे? क्या वो मजार शरीफ पे लेके जाए या ना जाए? वो कहां लेके जाए? उसका भी कोई इलाज है कि नहीं है, वो भी सुन लो, वो भी हल निकाल के जाना चाहता हूँ। अगर किसी की बेटी पे कोई खबीस या जिन है, तुमने देखा होगा हर मजार शरीफ पे वो जिन के बहाने लड़कियां कितनी बदतमीजी से बोलती हैं। उस अल्लाह वाले की उनकी जुमलों से तौहीन होती है, उस अल्लाह वाले की तौहीन होती है। और फलाने नाम लेके ऐसे डायरेक्ट बोलती है बहुत बदतमीजी से। अगर तूने माँ का दूध पे हमारा फैसला कर दे तो तुम कहो हमारी बेटी थोड़ी कह रही है, वो तो जिन कहलवा रहा। सुनो, अगर कोई गैर मुस्लिम या कोई और तुम्हारे मजार को, अगर तुम्हारे अल्लाह वाले के मजार को अगर कोई गाली बके तो तुम बर्दाश्त कर लोगे? बोलो कोई बुरा भला कहे तो तुम बर्दाश्त कर लोगे? तुम्हारी लाठियां निकल आएंगी, तुम्हारे तमंचे निकल आएंगे, तुम्हारी बंदूकें निकल आएंगी, मारोगे और मर जाओगे। और आज तुम्हारी बेटी गाली बक रही है मजार पे जाकर के, आज तुम्हारी बेटी मजार पे जाकर के ऑल फोल बक रही है। मान लो अगर जिन है तो सुनो, उलमा की मौजूदगी में बता करके जा रहा हूँ, अपनी बेटी के हाथ पांव बांध दो और बांधने के बाद घर में डाल दो, बाहर निकलने मत दो, घर में डाल दो और डालने के बाद तुम अल्लाह वाले की चौखट पे चले जाओ, रोते हुए जाओ, अल्लाह वाले की चौखट पकड़ के रो रो करके कह दो, ओ अल्लाह वाले, अल्लाह ने तुझे इतना
पावर दिया है। तेरी शान ये है, अगर आप यही से नजरे करम करेंगे मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। अगर नजरे करम फरमा देंगे जिन भाग जाएगा। ओ अल्लाह वाले, मुझसे यह हरगिज़ ना होगा कि आपको कोई गाली बके, तौहीन करे। मैं अपनी बेटी की मौत को गले से तो लगा सकता हूँ, मगर किसी अल्लाह वाले की तौहीन हो यह हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करता हूँ। अब मुझे यकीन कामिल है उस अल्लाह वाले की तवज्जो तुम्हारे घर पर हो जाएगी और अल्लाह ने उसको वो पावर दिया है, इंशाअल्लाह तुम्हारी बेटी ठीक। कोई इमाम, कोई आलिम, और हर इमाम आलिम अल्हम्दुलिल्लाह परहेजगार होते हैं, इल्ला माशाअल्लाह। समझ में आ रही है? ये 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, मुसल्ले पे जाता है। इनसे कहो हजरत कुरान की या तो कोई आयत लिख दे या नक्श लिख दे या पानी पे पढ़ दे, जो आपके पीर ने वजीफा बताया कुरान क्या है जो उस्ताद ने बताया वो पढ़ दे, इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। और सुनो, झूठ बहुत चल रहा, झूठ। ये जो ढचोकले मियां निकल रहा है ना, मियां अगर किसी को दवा फायदा कर रही हो फिर नुकसान दे रही है, बस इसने पक्का अभी ये बिठा लिया। ओ बेटा, ओ बच्चे, उसने पक्का बिठा लिया। 2-4 औरतें आ गई, बोली ओ तुझे दवा फायदा नहीं कर रही है तो किसी मियां को दिखा ले, मुझे तो लग रहा तुझे किसी ने करा दिया। अब बता, तू बता कौन सा मियां है। अब वो सोचेगी, बताएगा कि वो फला जगह एक मियां, फाल खोलते ही बता देता, फाल खोलते ही। वो गई कि मियां देखियो दवा फायदा कर रही है नहीं कर रही है और यूं है, और तू बोला तू बच कैसे गई? तेरे ऊपर तो पूरा शमशान घाट आ गया, तुझ पे तो कई हजार जिन्नात है। कई सही बता रहा हूं, अगर एक जिन्नात छोड़ दिया जाए ना तुम्हारे घर को उठा के फेंक देगा, समझो, फरत कर देगा, हालत खराब। और ये कई हजार झेल रही है, कई हजार जिन्न है। कोई बोला कि सिफली है, कोई बोला जादू है, कोई बोला कुछ है, कोई बोला कुछ है। बेचारी को शक में डाल दिया। 500 रुपए लिए खत्म। दूसरे के पास गए, उसने बता दिया। तीसरे 4-5 जाकर के कुछ भी नहीं था, डॉक्टरों से दवा छोड़ दी, अब बिल्कुल इसी पे आ गई। पक्का कर दिया कि इसमें जादू, पक्का बता दिया इस पे जिन्नात, पक्का बता दिया खबीस। सुनो इलाज, सुनो इलाज कर सकते हो, कुरान के करीब आओ, बेपर्दगी से बचो, गुंडों के हाथ में अपना हाथ मत दो। जाहिल जो पीर है, जो शरीयत के खिलाफ हैं, उनसे अपने आप को भी बचाओ, अपनी बच्चियों को भी बचाओ। एक तो कमबख्त साली साहब जमात में पढ़ने वाली लड़की, वो मुरीद होने चली गई, तो पूरा नकाब यहाँ तक पहने थी, तो ये गुंडा पीर बोला चेहरा खोल, मुंह खोल, तो बोली नहीं शरीयत में नहीं है जो पीर से पर्दा है। तो उसने कहा बेवकूफ, अगर मैं तुझे यहीं पे नहीं पहचानूंगा तो हश्र के मैदान में कैसे पहचानूंगा? कहां से लाया फिर के? वो बेचारी अभी साली और औरत क्यों नाक़िस खोल दिया। फिर तकरीर सुन के उसका भाई पढ़ता था, नाम नहीं बताऊंगा, ये गुलफाम रज़ा हसानी उनका साथी था, पढ़ता था खामिसा जमात में। पूछा मैंने कहा नहीं, मैंने कहा उस पीर से कह देना था कमबख्त, जब तू मरेगा ना तो तेरी आंखें ये फोड़ दी जाएंगी। ये जिन आंखों से पहचानने की बातें कर रहा है, ये आंखें तेरी फोड़ दी जाएंगी। ये आंखें, इनमें सांप और बिच्छू डंक मारते मारते बर्बाद कर देंगे। जिन आंखों से पहचानने की बात करता है, अरे अगर तू शरीयत मुस्तफा पर रहेगा तो जब मरने के बाद उठाया जाएगा तो तुझे नूरानी आंखें अता होगी जिससे तुझे पहचान। समझ में आ रही है बात? सुनो, अमल सुनो, अपने घर में बता देना। किसी की छत पे अगर धम धम की आवाज आ गई तो पूरा घर डर गया, हजरत घर की बंदिश करानी है।
मियां मिल गए 4000 में बंदिश होगी, कीले लाए पढ़ के फूंकी 4000 में बंदिश। धम धम धम, अरे कोई बड़ा वाला जिन आ गया, उसने काट दिया। फिर भी शुरू, कैसा अकीदा बनाए हो? अरे मुसलमानों सुनो, अगर किसी के यहाँ वाकई असरात हो, अगर किसी के घर में नुकसान पहुंचाते हो तो नमाज़ें पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, और जब इशा की नमाज के बाद सो तो आंगन में खड़े होकर के, आंगन में खड़े होकर के 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ो, और 3 मरतबा कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ो, और 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ो, 3 मरतबा कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ो, 3 मरतबा कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ो, और पढ़ने के बाद अपने दोनों हाथों पे फूंको। फूंकने के बाद इतनी जोर से ताली बजाओ कि तुम्हारी ताली की आवाज घर के दरवाजे से बाहर हो जाए। जाओ 12 या 20 दिन ऐसा कर लो, खुदा की कसम पूरी दुनिया के अमल एक तरफ और कुरान पाक का अमल एक तरफ, कोई शय तुम्हें नुकसान नहीं। गरीब नवाज इतने बड़े वली कामिल सुल्तानुल हिंद है, समझ में आ गई। जब पृथ्वीराज चौहान से मुकाबला हुआ, क्या हुआ? उसने रस्सी डाल दी, रेत उठाई, मंत्र पड़ा, फूंका मारा, रस्सी बन गई सांप, फैला करके मुंह चली गरीब नवाज की तरफ को, और फकीरों की तरफ लोगों में हंगामा हो गया। फकीर गए, मगर क्या गए, भूल गए असली जिंदगी। गरीब नवाज ने कुछ और नहीं पढ़ा था, यही पढ़ा। 3 मरतबा आयतल कुर्सी के बाद 3 मरतबा चारों कुल, और पढ़ने के बाद उंगली पे फूंका, लकीर खींच दी, अपने खादिमों से कहा अंदर आ जाओ, इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा। जो सांप आता था, लकीर पे आता था, चल करके फंसा। भूल गए जिंदगी, भूल गए अपनी जिंदगी। और सुनो, जादू हो, जादू के असरात। अल्लाह, कुएं का पानी ले लो, अब तो कुएं है ही नहीं। जमजम शरीफ ले लो, बारिश का पानी ले लो, कुछ भी नहीं है। नल का ताजा पानी ले लो, और नल का ताजा पानी लेने के बाद तवज्जो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, और कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास अच्छे तलफ्फुज़ में 11-11 मरतबा ये दोनों सूरतें पढ़ के फजर की नमाज के बाद पानी पे दम करके पी लो। इंशाअल्लाह 1 महीने अगर ऐसा करोगे तो 40 साल का जादू भी इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगा।